हेलो बच्चों। आज फिर से आप लोगों का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एक्के ब्राइट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर 4 यानी विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ये मेरा वीडियो विद्युत धारा का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 45 क्वेश्चन करा चुके हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 में 144 तक क्वेश्चन कराए थे। यहाँ से 45 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, कैंडेला होता है। क्या होता है? तो कैंडेला होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर नापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर ऑप्शन नंबर बी आपको क्या करते हैं, राइट हो जाएगा। वोल्ट मीटर के द्वारा दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए शक्ति बराबर जान जाते हैं क्या होता है। शक्ति को पी से सूचित किया जाता है। पी बराबर क्या होता है, W/T होता है। W/T। W क्या है, कार्य है, और समय T क्या है, तो समय है। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं हम लोग, शक्ति कहते हैं। तो P बराबर क्या हो गया, W/T। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वाट। 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आवेश प्रवाह के समय के दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह के समय को दर को क्या कहते हैं? इसका मतलब बोल रहा है कि Q/T। आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं, धारा बोलते हैं, धारा। I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। मतलब प्रति इकाई समय में किसी चालक में प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं हम लोग, तो विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 49 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन की 1 कूलम्ब तुल्य होता है, मतलब 1 कूलम्ब कितने के बराबर होते हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं क्या, I बराबर Q/T होता है। I/Q/T। तो हम लोग को 1 कूलम्ब पूछ रहा है, तो यहाँ से जब हम Q निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, कूलम्ब। ये है क्या, आई क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर। और गुणे समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, सेकेंड होता है। हम लोग जानते हैं किसी भी के आगे हम लोग एक दे सकते हैं, किसी के भी आगे एक रहता है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 1 कूलम्ब किसके तुल्य है, 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड के तुल्य है। तो हम लोग को ऑप्शन में दिख रहा है 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन बोले कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो हम लोग जानते हैं फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। तो टंगस्टन के तार का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो 1 यूनिट के बराबर होता है, 1 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं।
52 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 1 HP बराबर होता है। HP को क्या बोलते हैं? अश्व शक्ति। तो 1 HP किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट का अल्पमापांक है। हम लोग को ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्केल है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये क्या है? मान लेते हैं एक स्केल है 0 वोल्ट से 1 वोल्ट तक। इसको क्या बोल रहा है कि जो 0 से 1 वोल्ट तक जो स्केल है उसको 20 बराबर भागों में क्या किया है? विभाजित किया है, मतलब बांटा गया है। तो हम मान लेते हैं इसको 20 बराबर भाग में क्या है? बांट दिया है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से 0 से 1 वोल्ट तक कितना, मतलब हम लोग का लंबाई हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कितने भाग में विभाजित कर रहा है? तो 20 भाग में विभाजित कर रहा है। तो जब 1 में 20 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.05 वोल्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ करके दिखाते हैं। 20 से जब भाग देंगे तो पॉइंट देके 0 आ जाएगा, फिर एक शून्य देंगे तो शून्य, तो 20 पाँच क्या हो जाएगा? आपका 100 हो जाएगा। तो 0.05 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम एग्जांपल से करके बता रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हम मान रहे हैं कि मेरे पास 100 रुपया है। कितना रुपया? 100 रुपया। इस 100 रुपये को 4 लड़कों में बांटना है। कितने लड़कों में? 4 लड़कों में बांटना है। तो हम लोग कैसे बांटेंगे? टोटल पैसे में, जब टोटल पैसे में सब लड़कों से भाग दे देंगे, जब टोटल पैसे में जितना लड़का है उसमें से हम भाग दे देंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा। इसका मतलब हमको क्या? एक लड़का का मिल गया कि 25 रुपया। मतलब यहाँ से हम लोग को पता चला कि एक लड़का को कितना रुपया मिलेगा? तो 25 रुपया मिलेगा। तो उस इसी के हिसाब से हम यहाँ पर किए हैं कि 0 वोल्ट से 1 वोल्ट तो क्या है? स्केल है। इस स्केल को 20 बराबर भागों में बांटना है। तो मतलब 0 से 1 वोल्ट तक कितना टोटल हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब 1 को बराबर भाग में बांटना है कितने? 20 में। तो 1 में 20 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.05 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 54 नंबर क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? तो 1 माइक्रो एम्पियर में हम लोग जानते हैं कितना होता है? 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को कहते हैं। तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को हम लोग क्या कहते हैं? तो विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका निम्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो हम लोग जानते हैं, हम लोग विद्युत शक्ति का 3 फार्मूला जानते हैं। क्या होता है? एक VI होता है, एक P बराबर क्या होता है? V² होता है, और एक क्या होता है? P बराबर I² होता है, I² होता है। तो यहाँ इसमें तीनों फार्मूला से हम लोग को कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? तो हम लोग देख रहे हैं ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? मिल रहा है I²R। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो चलिए इस तीनों फार्मूला कैसे है इसको हम बता रहे हैं आप लोग को। ये देखिए हम लोग जानते हैं विद्युत शक्ति यानी P बराबर क्या होता है? W/T होता है। तो W बराबर हम लोग क्या जानते हैं क्या होता है? W बराबर I² RT होता है, I² RT अपॉन में T।
आई स्क्वायर आर टी क्या है, ये जूल का उष्मीय नियम है, जूल का उष्मीय नियम। और डब्लू किसके बराबर होता है, एच के बराबर होता है। तो ये डब्लू बराबर हम क्या लिख दिए, आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ से देख रहे हैं कि टी से टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, आई स्क्वायर आर बचेगा, आई स्क्वायर आपका आर बचेगा। तो यहाँ से हम लोग को एक फार्मूला मिल गया कि आई स्क्वायर आर हो गया। जब यहाँ से हम लोग निकालेंगे और क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से जब हम आर आई का मान रखेंगे तो देखिए यहाँ से आई का मान हम रख रहे हैं, हम लोग क्या जानते हैं, वी बराबर आई आर, ओम के नियम से। तो यहाँ से हम आई का मान निकालेंगे तो वी बटा में आर हो जाएगा। तो आई की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पे आई की जगह पर वी बटा आर। तो क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर आर स्क्वायर। अपॉन में ऊपर से पहले से आ रहा है तो एक आर से एक आर कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया। क्या हो गया, दूसरा फार्मूला हो गया। तो यहाँ से और हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से हम अब इसमें हम क्या रख रहे हैं, आर का मान रख रहे हैं ओम के नियम से। यहाँ से वी बराबर आई आर ओम का नियम है। तो आज जब यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, वी अपॉन में आई हो जाएगा, वी अपॉन में आई। जब यहाँ पर हम आर का मान रखेंगे वी स्क्वायर अपॉन में आर का मान क्या रखेंगे, वी अपॉन में आई। तो यहाँ से एक एक से भी कट जाएगा तो ऊपर आई चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, वी आई हो जाएगा, वी आई। तो तीन फार्मूला हम लोग को निकल गया, वी आई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। 57 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो हम लोग देख रहे हैं वी बराबर आई आर क्या है, सत्य है। ये क्या है, ओम का नियम है, इसको ख्याल रखना, वी बराबर आई आर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन बोला कि ओम का नियम किसने दिया, ओम का नियम किसने दिया। तो हम लोग जानते हैं जॉर्ज साइमन ओम ने दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि एक कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। 1 कूलम्ब इलेक्ट्रॉन में हम लोग जानते हैं 1 कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए इसको हम निकाल कर बता रहे हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कूलम्ब आवेश, यहाँ मतलब हम लोग क्या दिया है, क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर क्या दे दिया है, 1 कूलम्ब दे दिया है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं क्या होता है, क्यू बराबर एन ई होता है, एन ई, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो यहाँ क्यू का मान हम लोग को दे दिया है, यानी एन का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में ई हो जाएगा। तो क्यू का मान कितना दिया है हमको, 1 कूलम्ब दिया है, एक। इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब, 10 के पावर क्या होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। तो जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 कूलम्ब आवेश में 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत विभव कौन सी राशि है। तो विद्युत विभव हम लोग जानते हैं कौन सी राशि है, ये अदिश राशि है, इसमें ये अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 61 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। हम लोग जानते हैं वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। तो हम लोग इसलिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं क्योंकि अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ध्यान में रखिएगा आप लोग। 62 नंबर क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन है कि आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं। आमीटर को श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, क्या, कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है इसे क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जिस विद्युत परिपथ में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो हम लोग उसको दृष्ट धारा कहते हैं। दृष्ट धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ती धारा में दोनों दिशाओं में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती रहती है, लेकिन इसमें जो दृष्ट धारा है इसमें दिशा क्या होती है, निश्चित होती है। 64 नंबर क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली अवयव को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक हम लोग जानते हैं क्या है, तो चांदी है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर की प्रतिरोधकता, कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो 1.62 गुणे 10⁻⁻8 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एल्युमिनियम का प्रतिरोध कितना होता है। तो एल्युमिनियम का प्रतिरोध हम लोग जानते हैं 2.63 गुणे 10⁻⁻8 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है। तो धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता होती है, तो क्या होती है, इसकी दोनों की प्रतिरोधकता जो होती है अत्यंत कम होती है, अत्यंत कम होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बात 74 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। देखिए हम आपको पीछे बता चुके हैं कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में इसलिए जोड़ते हैं अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, और अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितना धारा लेगा। यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि आई का वैल्यू पूछ रहा है, कितना धारा प्रवाहित होगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना दिया है 100 ओम। तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितना धारा प्रवाहित है। यहाँ से भी का मान हम लोग निकाल सकते हैं 200, कितना 200। तो हम लोग यहाँ से एक रिलेशन जानते हैं ओम के नियम से, भी बराबर क्या होता है, आई आर। तो यहाँ से आई का मान हमसे पूछा है तो वी बटा क्या हो जाएगा, वी बटा आर हो जाएगा। वी का मान कितना दिया है, 220 दिया है, 220 दिया है। आर का मान कितना दिया है, 100 दिया है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 22/10 बचेगा, कितना 22/10। तो इसे भाग दिया है तो कितना हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा। अब विद्युत धारा का SI मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। तो कितना हो जाएगा, 2.2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं। हम आपको पीछे बताए हैं कि जिस परिपथ में विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा कहते हैं, AC कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि चालक में उसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है, तो क्या हो जाएगा, हमारा चालक हो जाएगा। चालक यानी चालक को क्या कहते हैं, सुचालक। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चालक का प्रतिरोध चालक निर्भर करता है। तो हम लोग जानते हैं चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि आर बराबर क्या होता है, यल अपॉन में ए होता है, रो यल अपॉन में ए। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ये प्रतिरोध है किस पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर भी निर्भर कर रहा है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर कर रहा है। इन सब के अलावा किस पर, ताप पर भी निर्भर करता है और विद्युत धारा पर भी निर्भर करता है किसी चालक का प्रतिरोध। तो इसमें देखिए लंबाई पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, तापमान पर भी निर्भर करता है, विद्युत धारा पर भी। तो यहाँ हम लोग क्या बोल सकते हैं,
ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम ई डाल सकते हैं कि ऑल, तो क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं। क्या बोल रहा है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ से जब हम निकालेंगे जूल किसका मात्रक होता है, तो कार्य का होता है, कार्य का। समय कितना होता है कि इसका होता है, तो सेकेंड का। सेकेंड किसका मात्रक होता है, समय का। तो यहाँ से कार्य बटा समय हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है, तो शक्ति होता है। शक्ति, शक्ति को किससे सूचित किया जाता है, पी से सूचित किया, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, 1 जूल और 1 सेकेंड। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं, 1 वाट। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन बोला कि आर ओम प्रतिरोध वाले यन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का हम लोग क्या जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट को तुल्य कहते हैं या समतुल्य। तो क्या होता है हम लोग जानते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट डॉट 1/rn होता है आर्यन। तो यहाँ से हम लोग को दिया है कि आर ओम प्रतिरोध वाले, मतलब प्रतिरोध की जगह पर सब आर जो है उस पर हम लोग क्या रख सकते हैं, तो आर रख सकते हैं। सब के नीचे क्या रख सकते हैं, आर, क्योंकि प्रतिरोध की जगह पर स्मॉल आर दिया है, तो आर हो जाएगा। इसके भी नीचे आर प्लस डॉट डॉट प्लस 1/r हो जाएगा, स्मॉल आर एन। यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर। ऑप्शन अरे ऊपर देख रहे हैं कि 1+1+ क्या है, यन तक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यन हो जाएगा, यन हो जाएगा। 1/r इक्विवेलेंट हम लोग को क्या पूछा है, ये पूछा है, इतना खाली पूछा है, आर इक्विवेलेंट मतलब आर तुल्य पूछा है। तो इसको हम जब इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे, उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, इधर नीचे का भी इधर का भी अर्थ हो जाएगा, पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, r/में यन हो जाएगा, r/में यन। ये हम लोग का हुआ आंसर। तो कितना आ गया, r/में यन। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। 1 जूल में कैलोरी हम लोग जानते हैं कि 0.24 होता है, 0.24। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 एम्पियर बराबर होता है। जब यहाँ से हम लोग निकालेंगे 1 एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का। तो हम लोग यहाँ से धारा का निकालेंगे सूत्र, धारा बराबर क्या होता है, आई बराबर Q/T होता है, आवेश बटा में समय। तो यहाँ से हम लोग जब निकालेंगे आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, समय कितना होता है, सेकेंड होता है, मतलब आई बराबर क्या हो जाएगा, 1 कूलम/1 सेकेंड। धारा का SI मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ 1 एम्पियर कितना के बराबर है, 1 कूलम/1 सेकेंड। यहाँ दिया है क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। तो हम लोग जानते हैं ओम का नियम लागू तभी होगा जब उसका चालक तार का क्या होगा, ताप क्या होगा, अचर रहेगा, मतलब नियत रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें जो ताप रहता है क्या आता है, अचर रहता है। अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन को। 85 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। तो आम मीटर को हम लोग जानते हैं किसको जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो हम लोग जानते हैं क्या पढ़े हैं, I²R, यही मिल रहा है I²R। यहाँ हम लोग जानते हैं P बराबर, एक VI भी जानते हैं, P बराबर क्या जानते हैं, V²/R होता है, और एक P बराबर क्या होता है, I²R, I²R।
आर, तो आई स्क्वायर आर एक हो गया। जब यहाँ से हम लोग डबल बाई टी से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्लू आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टी से टी खत्म हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर एक हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में आर हो गया, यहाँ पे आर, यहाँ वी आई। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि आई स्क्वायर आर भी मिल रहा है, वी स्क्वायर अपॉन में आर भी मिल रहा है, और क्या वी आई भी मिल रहा है। यहाँ मतलब यहाँ पर हम लोग का 3 गो ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सेट करने में थोड़ा गलत हो गया है, ये क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, वी आई और वी स्क्वायर अपॉन में आर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन हो गया। 87 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा ज्ञात करें, मतलब आई का मान पूछ रहा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बल्ब है और उस बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो आई का वैल्यू यानी विद्युत धारा पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या दे दिया, समय यानी टी दे दिया, कितना, 1 मिनट। मिनट को हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड में बदलेंगे, तो 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। और कूलम्ब यानी आवेश का मान दे दिया कितना, 120 कूलम्ब दे दिया। यहाँ पे हम लोग क्या मतलब मिनट को सेकंड में क्यों चेंज किए, हम लोग देख रहे हैं यहाँ जो कूलम्ब है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब है, इसको एसआई यूनिट में मात्रक दिया है, एसआई यूनिट में दिया है आवेश का मात्रक कूलम्ब। तो हम लोग भी क्या करेंगे, सब चीज़ को एक ही यूनिट में रखेंगे। तो यहाँ मिनट को भी क्या करेंगे, एसआई यूनिट में चेंज करेंगे। तो एसआई यूनिट में क्या होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसीलिए इसको सेकेंड में चेंज किए। यहाँ पे क्यू का वैल्यू दिया है 120 कूलम। यहाँ से अब हम लोग जानते हैं क्यू बराबर क्या, हम लोग जानते हैं आई टी, क्यू बराबर आई टी। तो क्यू का भाई आई का मान हम लोग का यहाँ से पूछ रहा है, तो आई बराबर क्यू अपन में टी, तो आई अपन में क्या हो जाएगा, क्यू कितना दिया है 120, टी कितना दिया है 60, मतलब क्या आ जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा, 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन बोला कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ये क्वेश्चन करने का मतलब है, जब किसी चालक तार में आवेश का यानी विद्युत धारा का प्रवाहित होता है तो उस चालक तार में जो गतिशील कण होते हैं, उस गतिशील कण को क्या कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं जो गतिशील कण होता है वो कौन सा कण होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। मतलब यहाँ से वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है, तो पी का वैल्यू कितना दिया है, 100 वाट दे दिया है। अब विभवांतर विभव को कितने दे दिया है, 220 दे दिया है। तो हम लोग को आर का वैल्यू पूछ रहा है, आर का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, पी बराबर क्या जानते हैं, वी स्क्वायर अपॉन में आर जानते हैं, वी स्क्वायर अपॉन में आर। यहाँ से हम लोग आर का मान पूछा है, तो आर का मान क्या हो जाएगा, आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन में पी हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, वी का वैल्यू 220 दिया है, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, यहाँ से जब हम आर का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में पी हो जाएगा। वी का मान यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 220 दिया है, तो कितना हो जाएगा 220 गुणा 220, दो सौ बीस। भी का मान कितना दिया है 220, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 220 गुणा 220, क्योंकि भी स्क्वायर है, अपन में पी का वैल्यू कितना दिया है 100 दिया है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं 1 0 से 1 0 1 कट जाएगा और 1 0 से 1 0, 22 का गुणे 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा 484 हो जाएगा। और ओम प्रतिरोध का ईसाई मतलब क्या होता है, ओम, तो 484 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि
1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 1 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। जैसे ये क्या हो गया आपका श्रेणी क्रम में हो गया, और इसको किससे जोड़ा गया है, 6 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है। 6 वोल्ट के बैटरी से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये जो प्रतिरोध है 1 ओम है और यहाँ है जो 2 ओम है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो क्या पूछ रहा है, धारा का मान पूछ रहा है, आई का वैल्यू पूछ रहा है। आई का वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, श्रेणी क्रम में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, आर इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 प्लस R2। इसको यन तक भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पर 2 को वैल्यू दिया है तो बस हम लोग 2 को लेकर चलेंगे। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो R1 का मान क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। यहाँ मतलब हम लोग को R का मान निकला 3 ओम, 3 ओम निकल गया। और हम लोग को क्या पूछ रहा है, धारा का मान पूछ रहा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 6 वोल्ट दिया है, यानी V का मान दिया है। V का मान दिया है तो हम लोग क्या जानते हैं, V बराबर आई आर जानते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग को क्या निकालना है, आई निकालना है, आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन में R हो जाएगा, V अपॉन में R। यहाँ देखते हैं कि V का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ से ये क्या दिया है 6। 6 दिया है, अपॉन में आर का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं 3। तो 3 दूना का क्या होता है, 6 होता है। आई का मान पूछा है तो एम्पियर हो जाएगा, तो 2 एम्पियर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 में, कि विद्युत धारा कितने प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार के। 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन होता है। तो एक क्या होता है, औसत धारा। औसत विद्युत धारा। और दूसरा क्या होता है, तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक विद्युत धारा, ये आपका 2 होता है विद्युत का प्रकार। 1 औसत विद्युत धारा, दूसरा तात्क्षणिक विद्युत धारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के नियम का गणितीय रूप है। तो ओम के नियम का गणितीय रूप हम लोग जानते हैं क्या होता है, V अपॉन में V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं V बराबर आई आर नहीं दे रहा है, तो यहाँ से जब हम आई का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, V अपॉन में R, V अपॉन में R हो जाएगा। तो V अपॉन में R, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ये इतना ही क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर के चौथे चैप्टर को हम कितने इसमें लगभग 90 क्वेश्चन आप लोग को करा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए इस वीडियो को अब हम लोग क्या करते हैं, एंड करते हैं।